इंडोनेशिया जो कि भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है पाम तेल का, इंडोनेशिया एक बार फिर से B50 पर जाने का प्लान कर रहा है। यह ऐलान इंडोनेशिया की तरफ से हुआ है और ये कहा गया है कि 1 जुलाई से इंडोनेशिया B50 को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा। B50 का मतलब ये हुआ कि जो पाम से बायोडीजल में 50% पाम तेल से बने बायोडीजल को ब्लेंड किया जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इंडोनेशिया में खपत बढ़ जाएगी इसकी, जिससे सप्लाई पर इम्पैक्ट इसका आ सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। संदीप भान हमारे साथ हैं, CEO HD गुथरी इंटरनेशनल के। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर आप इस खबर का देख रहे हैं भान साहब? देखिए, सबसे पहला तो मेजर इम्पैक्ट तो प्राइस पे है। इस न्यूज के 2 दिन पहले भी ये न्यूज आ चुकी थी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन शायद होगा, तो उसी दिन उसका इमीडिएट इम्पैक्ट करीब 100-125 पॉइंट यहाँ के फ्यूचर्स मार्केट में प्राइसेस ऊपर हो गए थे। कल फिर शाम को ये फिर न्यूज आ गई कि इंडोनेशिया के मिनिस्टर ने कहा कि 1 जुलाई से B50 का इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो उसके बाद से फिर उसमें तेजी की और 70-75 पॉइंट्स का अपसाइड आ गया। फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, यस, इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में। फ्रॉम सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू में अभी तो शॉर्ट टर्म में सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सप्लाई अभी भी है। जब से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, दैट इज सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, तब उसके बाद से थोड़ा थोड़ा सप्लाई में असर दिखाई देगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पहली बार सप्लाई पे थोड़ा असर यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन सर ये बताइए कि क्या इंडोनेशिया का ये प्लान अचानक, चूंकि पिछले दिनों टाल दिया गया था, अब इसको फिर से ये बात सामने आई है, मकसद क्या है इंडोनेशिया का एक्चुअली? क्या इस बार पक्की तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा या आपको लगता है कि फिर से टल सकता है आगे? कुछ ऐसे बयान आ जाए। अभी अगर आप देखेंगे ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइसेस जितना ऊंचा जा रहे हैं, तो सब कंट्रीज में अभी बायोफ्यूल फिर से वापस इसमें आ गया है। तो इसके चलते इंडोनेशिया ने भी वही कहा है कि जो सारे कंट्रीज अभी कर रहे हैं कि बायोफ्यूल, इसका क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट कम करने के लिए ऑयल बेस्ड बायोफ्यूल बनाने के इसमें जा रहे, तो लग रहा है इस बार शायद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ऐसे ही ऊपर रहे। आप कहें कि अगर ऐसे ही ऊपर रहे तो शायद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सर इंडिया, आपने कहा कि प्राइस पर इम्पैक्ट आएगा, क्या सप्लाई पर भी कोई इम्पैक्ट आएगा? क्या आपको लगता है कि हमारी ओवरऑल जो सप्लाई है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, थोड़ी दिक्कत आएगी, या आपको लगता है सप्लाई में दिक्कत नहीं आएगी, प्राइस बेशक बढ़ जाएंगे? प्राइस तो बेशक बढ़ी गए, प्राइस का अपसाइड तो हो गया, आज करीब 1290 CNF इंडिया बोल रहे हैं, तो प्राइस इंपैक्ट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। सप्लाई में अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है कि कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी डिमांड भी उतनी कम हो रही है। अगर प्राइस राइज के चलते डिमांड कम हो रही है, हर कंट्री से अभी डिमांड कम हो रही है, जैसे मिडिल ईस्ट अभी एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है ज्यादा, तो उसका इम्पैक्ट प्राइस स्टॉक पे आएगा शॉर्ट टर्म में, पर सेकेंड हाफ में इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आना चाहिए। सेकेंड हाफ में अगर फुली इंप्लीमेंट हुआ। ओके, ठीक है, तो आप कहने अगर फुली इंप्लीमेंट हुआ तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। और तो सर कोई स्ट्रेटजी इस वक्त इंडिया के पास है ताकि इस इम्पैक्ट को कम किया जाए, या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ओरिजिन्स अभी तो इंडिया के पास ओरिजिन्स तो बहुत आ रहे हैं। अभी लाटाम ओरिजिन आ रहा है, पापा न्यू गिनी ओरिजिन आ रहा है, मलेशिया है, इंडोनेशिया। तो अगर कम हुआ भी तो अदर डेस्टिनेशन से भी CPO की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो सप्लाई में दूसरी जगहों से आने की संभावना बढ़ती जाएगी। मेनली लाटाम ओरिजिन और अदर ओरिजिन अदर देन मलेशिया, इंडोनेशिया।